प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे। तब माता सीता जी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की। उन्होंने शुद्ध जल में स्नान किया, व्रत रखा और सूर्य देव से आशीर्वाद मांगा। हे सूर्य देव, हमारे जीवन में सदा उजाला बना रहे, सुख शांति और संतान की रक्षा हो। तभी से यह व्रत छठ कहलाया और सूर्योपासना का यह महापर्व शुरू हुआ। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण प्रतिदिन उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे अत्यंत बलवान और तेजस्वी बने। इसी कारण छठ पर्व पर लोग उगते और अस्त होते सूर्य दोनों को अर्घ्य देते हैं। एक अन्य लोक कथा यह भी कहती है कि एक राजा त्रियव्रत और रानी मालिनी थे। उन्हें संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप की सलाह पर यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद रानी को पुत्र हुआ, परंतु वह मृत जन्मा। रानी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी आकाश से देव सेना, जिन्हें हम छठी मैया या सूर्य पुत्री उषा के नाम से जानते हैं, प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे रानी, यदि तुम मेरी विधि से पूजा करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उन्हें एक स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से छठ पर्व का महत्व और भी बढ़ गया। हमारी विधि से पूजा करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उन्हें एक स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से छठ पर्व का महत्व और भी बढ़ गया। इस दिन व्रती महिलाएं 3 दिन तक उपवास रखती हैं। नदी या तालाब के तट पर खड़े होकर अस्ताचल सूर्य और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। वे छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में प्रकाश की कामना करती हैं। रून छठ पर्व सिखाता है, सूर्य ही जीवन का स्रोत है और सच्ची भक्ति, श्रम तथा संयम से ही जीवन में उजाला आता है।